जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम मेजर पेपर 4 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आप लोग देख करके जाओगे तो एग्जाम में निश्चित है कि इसी के अंदर से आ सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आपका क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपको तैयारी करके जाना है। ठीक है, और दूसरी ये बात दोस्तों कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करना है, और इससे आपका समय भी बचेगा, कम क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा और नंबर भी बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और आपको ये पता चलेगा यहाँ पर कि 15 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा और 5-5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने सिलेबस को भी यहाँ पे रखा हुआ है, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी मैंने देखा, उसके बाद ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और जिस टाइप से मैं आपको पढ़ने का एक तरीका दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, उसी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि छायावादोत्तर कविता की भूमिका का वर्णन करें। और इसी के जैसे एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका कि छायावादोत्तर कविता में अर्थात दृष्टि के उदय के स्वरूप का वर्णन करें। अब आपको इसके लिए अलग से तैयारी नहीं करना है, ये दोनों क्वेश्चन का एक ही में तैयारी करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना है कि दोस्तों कि छायावादोत्तर कविता क्या है, उसके बाद इसका क्या बताना दोस्तों, इसके भूमिका के बारे में वर्णन करना है। उसके बाद उसी क्वेश्चन में इसका अर्थार्थ दृष्टिकोण के उदय और इसका जो स्वरूप है इसके बारे में बताना है, यानी कि अर्थार्थ दृष्टि के उदय का जो स्वरूप है उसके बारे में बताना है। यानी एक ही आंसर में आपको क्या क्या लिखना है, छायावादोत्तर कविता क्या है इसके बारे में, फिर उसके बाद उसका भूमिका, उसके बाद अर्थार्थ दृष्टि के उदय के बारे में, ये तीनों पॉइंट्स पर चर्चा करना है। उसके बाद चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे, आपको यही वाला आंसर यहाँ पे क्या करना, डालना है। ठीक है, मतलब आपको छायावादोत्तर कविता से जो यह है वो एक ही आंसर को रेडी करके जाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रगतिवाद के प्रेरक परिस्थितियों को लिखें, या तो प्रगतिवाद काव्य की सामाजिक दृष्टि की समीक्षा करें। तो इसका आंसर कैसे तैयार करना, सबसे पहले आपको बताना कि प्रगतिवाद क्या है, इसकी परिस्थितियाँ, फिर इसका सामाजिक दृष्टिकोण की जो समीक्षा है उसका करना है, और बाकी क्वेश्चन ऐसे आ जाए चाहे ऐसा आ जाए, आंसर आपको सेम वही लिखना है। ठीक है, मतलब प्रगतिवाद के बारे में डिटेल्स पढ़ लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ और इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नई कविता का अर्थ आपको बताना है, इसका नामकरण बताना है, और इसके स्वरूप की विवेचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ दे दे कि नई कविता का अर्थ और इसके स्वरूपों की विवेचना करें, या जो नई कविता है इसके नामकरण का वर्णन करें, ऐसे भी दे सकता है। तो ये आपको तीनों पढ़ लेना एक ही वीडियो में, और इसका क्वेश्चन का है चाहे किसी भी प्रकार से चेंज करके दे दे, आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि समकालीन हिंदी कविता की परिभाषा एवं इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करना है। अब आपको बताना है कि जो समकालीन हिंदी कविता है इसके परिभाषा देना और इसकी प्रवृत्तियों की विवेचना करना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा लग रहा है कि आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इंसान और कुत्ते कविता का सारांश लिखें। ठीक है, एग्जाम में दे सकता है कि जो इंसान है और कुत्ते ये कविता है। ठीक है, इस कविता के सारांश को लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कविता आपको कितना सारा पढ़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ कविता ही दिया गया। ठीक है, तो इंसान और कुत्ते कविता की सारांश लिखें, या तो अगर क्वेश्चन ऐसा चेंज करके दे देता है कि हरिवंश राय बच्चन की कविता की भावार्थ प्रस्तुत करें। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हरिवंश राय बच्चन है ना, ये एक कवि है, और इसी कवि के द्वारा लिखा गया था इंसान और कुत्ते कविता का बारे में। ठीक है, तो चाहे इंसान और कुत्ते कविता के बारे में दे दे या हरिवंश राय बच्चन के बारे में दे दे, तो दोनों आपको यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही इंसान और कुत्ते कविता लिखा गया था। तो आपको पढ़ के जानना है इंसान और कुत्ते की कविता में क्या क्या चीज़ें बताया गया था, उसको एक कहानी की जैसा आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, आंसर आपको वही डालना है। नेक्स्ट है कि फसल कविता में निहित भाव की अभिव्यंजना करें। यानी फसल जो है ना, ये कविता का नाम है, तो फसल कविता के बारे में यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। या तो अगर दे दे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ही फसल लिखा गया था। तो चाहे इसके कवि का नाम दे दे चाहे इसके कविता का नाम दे दे, इसका भावार्थ ही लिखना है, यानी कविता के बारे में ही बताना है जो फसल के बारे में उन्होंने कविता में अपना लिख रखा है। तो बस फसल के बारे में आपको देख लेना है कि फसल कविता में क्या क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताया था, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है,
चलिए, ये 7 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर के लिए जो आपको रेडी करके जाना है वो केवल 7 क्वेश्चन करके जाना है, केवल 7 क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, ठीक है, पहले आपको यही सब क्वेश्चन को करना है, 1 से लेकर के 7 तक आपको पहले करना है। उसके बाद अगर समय बचता है और आप और भी अपने तैयारी को बेटर करना चाहते हैं तो ये आपका शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा शॉर्ट टाइप्स में? सबसे ज़्यादा जो आपके शॉर्ट टाइप्स में क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर वाला में, वो आपका कविता से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो, हिमालय के प्रति कविता, एक कविता है जो कि उसका नाम क्या है, हिमालय के प्रति। इसको लिखने वाले कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। तो या तो ऐसे दे देगा कि हिमालय के प्रति कविता का भाव स्पष्ट करें, या रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता थी ना उसके काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। तो चाहे हिमालय के प्रति कविता दे दे या रामधारी सिंह दिनकर दे दे, आपको आंसर वही लिखना है जो आप हिमालय के प्रति कविता में पढ़ के जाएंगे। जो हिमालय के प्रति कविता में जो इसका भावार्थ बताया गया है उसी को लिखना है। सेम ऐसा ही उठ चल हारिल कविता है एगो, इसके भावार्थ पढ़ लेना है। और अगर हो सकता है कि अगय दे दे, अगय का काव्यगतात्मक विशेषता, तो भी आपको वही लिखना है। ठीक है, ये सब इधर वाले कवि हैं और इसके ये सब कविता हैं। ठीक है, तुम लोग से दूर कविता है ना, तुम लोग से दूर एक कविता है जिसको लिखने वाले थे गजानन माधव विदबोध। ठीक है, नेक्स्ट है ठंडा लोहा कविता, इसको लिखने वाले थे धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है घर की ओर कविता, जिसको लिखने वाले थे नरेश मेहता। 20 साल बाद कविता, जिसको लिखने वाले थे धूमिल। तो बस ये सब जो कविता है ये सब का भावार्थ आपको बस देख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।